जननायक में आप सबका स्वागत है। परशुराम बनकर ये बात जग को समझाई है, अत्याचार सहन करना घोर पाप है भाई रे। ये बात अपने भजनों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारक व कवि बाबा सत्यनारायण मौर्य ने विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से चल रहे दशहरा मैदान में विराट महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की बेटियों के साथ गलत होता है और लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस अवसर पर बाबा मौर्य ने भगवान परशुराम की तस्वीर भी बनाई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना स्वागत गीत के साथ हुई। 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद व वैदिक मंत्रों द्वारा भगवान परशुराम की आरती की गई। समारोह के मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा रहे। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे लाडले गणेश प्यारे परशुराम बन करके जग को तुमने भाग्य बनाई है। भगवान श्री राम की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, गौ माता की, काशी विश्वनाथ की। और स्थान ग्रहण करिएगा। सभी महानुभाव जो मंच के ठीक सामने खड़े हुए थे उनसे आग्रह कर महाकुंभ में केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर विप्र कल्याण आयोग गठित करने की मांग भी की गई। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज कोटा का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखने व ब्राह्मणों का परंपरागत कार्य व मंदिरों की पूजा विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में ही रखने की भी सरकार से मांग की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज सभी वर्गों को साथ लेकर चलता है। देश की उन्नति में ब्राह्मण समाज की भागीदारी रही है। अपना वंदन करते हुए यहाँ विराजमान आप सभी भूदेवों के चरणों में अपना सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। हाड़ौती की इस धरा पर आज यहाँ पर जो ये 10वां विप्र महाकुंभ विप्र फाउंडेशन ने आयोजित किया है, इसके पीछे अनेक प्रकार के उद्देश्य हैं और एक दिन का प्रयास नहीं। आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर और इस समय 2 बज गए। सामान्यतः बड़े आयोजन जब होते हैं तो 1.5-2 घंटे के आयोजन होते हैं और पिछले 4 घंटे से यहाँ पर इस दशहरा मैदान में एक सामाजिक सकारात्मक सोच का कार्यक्रम लेकर, जिस कार्यक्रम में किसी की खिलाफत की कोई बात हम नहीं कर रहे, जिस कार्यक्रम में किसी आंदोलन की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ अपने समाज को हम किस प्रकार से ऊपर उठाएं, सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं। और जब अपना समाज मजबूत होगा तो हम निश्चित रूप से अपने आसपास सर्व समाज को सहयोग करते हुए अपने प्रदेश और अपने राष्ट्र की उन्नति के बारे में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहेंगे। हमें भी इस बात की थोड़ी थोड़ी तकलीफ है, तो माइक दूसरा दे दीजिए भाई साहब। हमें भी इस बात की थोड़ी इस बात की संकोच भी हो रहा है। हेलो, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि मेरा ब्राह्मण समाज ब्राह्मणों को, उन भूदेवों को जिन्होंने वर्षों तक तपस्याएं करने के बाद अपने शरीर पे पेड़ पौधे उगा लिए, अपने शरीर की हड्डियां गला ली, और उसके बाद जब ठाकुर प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा, तो ये मंच पर जो हमारे गुरुजन बैठे हैं, विद्वजन बैठे हैं, इस परंपरा के हमारे ऋषि और मुनियों ने भगवान से ये वर नहीं मांगा कि ब्राह्मणों को माला माल कर दो, ब्राह्मणों को
ताकतवर बना दो, मेरे आश्रम को हाईटेक बना दो। उस जो है ब्राह्मण ने 1000 साल की तपस्या के बाद, ईश्वर के प्रसन्न होने के बाद अगर मांगा तो सिर्फ एक बात मांगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुख रहे। और व्यक्ति प्राणी सुख नहीं, बल्कि उसने तो नदी नाले तालाब पेड़ पौधे हर सृष्टि के हर चीज के मंगल की कामना की। और वो ब्राह्मण आज क्या ऐसा हो गया कि आज हमको पूजा करने के लिए भी जो है सरकार से मांग करनी पड़ रही है। ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति पर भी जो है हमको ये कहना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों सरकार में भर्तियां निकली, पुजारी नियुक्त किए गए। विप्र फाउंडेशन ने मांग की कि हम किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहते। हम सिर्फ, हमारी इतनी सी बात थी जो हमने बहुत मजबूती के साथ रखा इस बात को जालोर महाकुंभ में। और फिर आज दोहरा रहा हूं कि एक मंदिर जब होता है तो उस मंदिर में 100 तरह के काम होते हैं। उस मंदिर की साफ सफाई होती है, उस मंदिर को जो है डेवलप किया जाता है, उन्नयन किया जाता है, उस मंदिर के साथ जमीनें होती है, उस मंदिर में कोषाध्यक्ष भी होता है। आप सारे काम जिनको नियुक्त करना है उनको नियुक्त कर दो, लेकिन ठाकुर की जो पूजा करनी है, कोर्ट की भाषा में, लीगल भाषा में, भगवान के मंदिर में जो मूर्ति लगी होती है, उस मूर्ति को परपेचुअल माइनर कहा जाता है। अर्ध विकसित प्राणी, अर्ध विकसित बालक। और उस अर्ध विकसित बालक की पूजा वो ही कर सकता है जिसको उस बालक की प्रकृति का पता है कि मेरा ठाकुर कैसे खुश होगा, कब इसको दूध पिलाना है, कब इसको मिश्री चढ़ानी है, कब इसके ताली बजा करके आरती उतारनी है, कब इसकी नजर उतारनी है। ये काम कम से कम ब्राह्मणों के पास, जो सृष्टि के आरंभ से ब्राह्मण जो मंदिरों में पुजारी रहा है, ये उनके पास रहने दो। सिर्फ ये कहा, नहीं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। लेकिन दुख है इस बात का कि ये बात के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। हमें इस बात के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है कि मंदिर माफी की जो जमीनें दी गई, और इसलिए दी गई मंदिर माफी की जमीनें, वो पुजारी उसका मालिक नहीं है। पुजारी जो है उसका केयर टेकर है, और उन जमीनों पे खेती उगा करके, धान उगा करके, और उससे जो आय होती है, उस आय से मंदिर की पूजा की जाए, मंदिर के पुजारी का रक्षा किया जाए, परिवार की, उसका परिवार चले, और वो दिन भर वहां बैठ करके ठाकुर जी के राम नाम की माला जपे कि मेरा भारत और मेरा विश्व और मेरा देश महान बने। इस बात के लिए वो पूजा करे। उन जमीनों पर भी इन भू माफियाओं की कुदृष्टि पड़ी, और सरकार के उदासीन रवैये के चलते राजस्थान में आए दिन हर जिले में किसी की टांग काट दी जा रही है पुजारी की, किसी के हाथ काट दिए जा रहे हैं, किसी की हत्या कर दी जा रही है। और ब्राह्मण समाज गिड़गिड़ाता है कि मुझे हमारे इन पुजारियों को बचाओ। ये स्थिति ब्राह्मण समाज की, ऐसा क्या कारण हो गया? ब्राह्मणों ने ऐसा क्या दोष किया? क्या ऐसा कारण हुआ कि मेरे बच्चे 80%, 90% नंबर लाने के बाद भी स्कूल में उनका एडमिशन, यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं होता, और कट ऑफ मार्क्स दूसरों की अपेक्षा हमारे इतने हाई होते हैं कि हम स्कूल में भर्ती नहीं करा पाते, और हमारी प्रतिभाएं जो है वो, जिसको एबॉर्शन कहा जाता है, भ्रूण हत्या, इस तरह हमारी प्रतिभाएं जो है उभरने के पहले उनका विनाश हो रहा है। ऐसा क्या कारण हो गया? क्या कारण हो गया कि जब सरकारी भर्तियां निकल रही है तो उन भर्तियों में, उन नौकरियों में, वहां पर भी युवाओं की नौकरियों पर डाके डाल दिए जा रहे हैं, और ब्राह्मणों का तो गला घोटा जा रहा है। ये जो इतनी सारी समस्याएं, मैंने आपको 2, 4, 5 बात बताई कि पूजा करने के लिए भी हमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, नौकरी के लिए भी हमको हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। 10% आरक्षण हमें जो दिया गया EWS, हालांकि 14% हमारी संख्या के आधार पर 14% आरक्षण हमको मिलना चाहिए था। एक बार राजस्थान विधानसभा ने ये बिल भी पास किया था सर्वसम्मति से, हालांकि अब वो नियम कायदे की वजह से
उसको 5 साल ज्यादा हो गए, इसलिए अब उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन सबने ये माना था, सब पार्टियों ने सर्वसम्मति से कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज को, जिसमें 8 जातियां है, ब्राह्मण अकेला नहीं है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, मुसलमानों की भी 2 जातियां है उसमें ईडब्ल्यूएस में, इनको 14% आरक्षण दिया जाए, मिला 10%। खैर, आप उस 10% को तो ईमानदारी से हमें लेने दो। उस 10% भी अगर आप साल में 8 लाख रुपए कमाते हो तो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास एक 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास में इतनी जमीन है अगर खेती की तो आपको नहीं मिलेगा। और ये तो छोड़िए, आप एक उम्र की सीमा और है। अरे युवा जो है वो आवेदन करते करते बेचारे प्रौढ़ हो जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, और जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं तब तक मालूम पड़ता है कि ये उम्र की सीमा भी आपकी पूरी हो गई है। वहीं विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक सुशील ओझा ने कहा कि महाकुंभ किसी के विरोध में नहीं है, हम समाज को सकारात्मक सोच से सशक्त करने की बात कर रहे हैं। वर्षों की तपस्या के बाद भी ब्राह्मण विश्व के मंगल का ही वर मांगता है, लेकिन आज भगवान की पूजा करने के लिए भी सरकार से मांग करनी पड़ रही है। वही केंद्र व राज्य सरकार को चेतावनी भी दी है, अगर ब्राह्मणों को दिया आरक्षण नहीं बढ़ाया गया तो सभी ब्राह्मण घरों व गांवों से निकलकर सड़कों पर बैठ जाएंगे। वही कार्यक्रम संयोजक भुवनेश्वर शर्मा चच्चू ने कहा कि जब राजस्थान में ब्राह्मणों की संख्या 80 लाख थी तब 70 विधायक होते थे। आज राजस्थान में 90 लाख ब्राह्मण हैं, लेकिन विधायक 19 है। दोनों पार्टियों की संख्या के अनुपात में टिकट देने होंगे। हम 14 AWS आरक्षण चाहते थे, लेकिन सरकार ने 4 आरक्षण काट लिए। इस मौके पर ओपेरा हॉस्पिटल के निदेशक महेश शर्मा, CP जोशी, धर्मनारायण जोशी, राखी गौतम, जितेंद्र कुमार भारद्वाज, पंकज ओझा, हरि प्रसाद शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।